हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हमारा जो हम है वो इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। तो हमने हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे के लेक्चर भी देखे होंगे। तभी हम अब इससे आगे पढ़ते हैं। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमारा जो विभव है, विभवांतर है या ईएमएफ है, इनों में क्या अंतर है। इन तीनों में धारा क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होता है। तो आज इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बिना कुछ देरी किए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि भाई क्या पढ़े, विभव, विभवांतर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, को डिफरेंस बोल देंगे। और ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में। तो इनमें अंतर पड़ेंगे कि भाई क्या है ये तीनों। तीनों का मात्रक तो वोल्ट है, लेकिन अंतर क्या तीनों में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभव। तो विभव क्या है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको इसकी परिभाषा लिखता हूँ। ये क्या होता है कि भाई हम पढ़ते हैं इकाई आवेश को। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र या किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र बोल दो या किसी बिंदु तक, किसी बिंदु बोल दो, विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या क्या कार्य, लाने में क्या गया कार्य, किया गया कार्य, ये हमारा कहलाता है विभव। ये सीधे से बात बोल रहा है कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया, यहाँ कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र हमारा, विद्युत क्षेत्र यहाँ कोई भी विद्युत विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया। तो यहाँ पे किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब हमें नहीं पता कि हम आवेश कहाँ से लेके आएंगे। तो हमें जब किसी बिंदु का स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो तो हम उसको मान के चलते हैं कि वो अनंत से ही आ रहा होगा। अगर वो कोई आवेश यहाँ से उठ कर अगर यहाँ पे लेके आएंगे हम, तो उसको यहाँ तक लाने में क्या किया गया कार्य। क्या कोई यहाँ पे है तो यहाँ से लाने में किया गया कार्य। अगर कहीं पे भी अनंत कंडीशन पे है तो अनंत कंडीशन से लाने में जो किया गया कार्य, आवेश को यहाँ से लेके इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। तो इसको P से डिफाइन करते हैं। P बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे में आवेश, क्योंकि हमने बोला इकाई आवेश बोला है और किया गया कार्य है ना। तो कार्य बट्टे में आवेश आ जाएगा, आवेश W अपॉन में Q, W अपॉन में Q। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी, जो मात्रक आ जाएगा, मात्रक क्या आ जाएगा अपना, मात्रक आ जाएगा इसका जूल प्रति कूलम, है ना। जूल प्रति कूलम भी होता है या इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, सीधी सी भाषा में, है ना। दूसरा आता है अपना विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ठीक है, इसको इसको पढ़ते तो इसमें क्या है कि विभव के बीच का जो अंतर होता है उसको विभवांतर बोलते हैं। दो विभव बोल दो या क्या है, विभव के बीच का अंतर, क्योंकि इसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो भी है। तो विभव के बीच का जो अंतर होता है, विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है ना।
जैसे कि हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया, कोई हमारा एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे जो आवेश है इसका जो विभव है वो हमने मान लिया कि 2 वोल्ट है, हमने मान लिया। ठीक है। अब कोई दूसरा बिंदु है ना, कोई दूसरा बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पे हमने मान लिया 6 वोल्ट है विभव, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 6 - 2 होगा, क्या आएगा, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट क्या है, वही विभवांतर है। ये 4 वोल्ट ही क्या है, विभवांतर है। जैसे कि हमने कुछ भी कोई भी सोर्स लगाया, जैसे कि मानो ये कोई हमारा सर्किट है और इसमें हमने कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो हमने बोला कि ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी, ये कोई बी बिंदु है। तो इसमें हमने बोल दिया कि यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट विभव है, और यहाँ पे जीरो नहीं, चलो हम माइनस में लेके चल लेते हैं, -2 वोल्ट मान लिया हमने। हाँ, -2 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, 8 वोल्ट मान लेंगे प्लस का, भाई यहाँ पे ये है परिपथ में है ना। और इसका हमने प्रतिरोध मान लेंगे, कितना मान लेंगे, इसका हम मान लेंगे 5, 5 हम प्रतिरोध मान लेंगे। तो वो बोले कि इसकी धारा निकालो, धारा निकाल। तो वो धारा कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा 8 - 2, 8 माइनस, फिर ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 8 × 2 10 वोल्ट हो जाएगा। इनके बीच का अंतर 10 वोल्ट आया। तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है, वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर वी अपॉन में आर होता है। तो वी 10 वोल्ट आ गया, प्रतिरोध 5 है, तो इस प्रकार 2 एम्पियर इसकी धारा आ जाएगी, है ना, 2 एम्पियर। तो ये क्या, विभवांतर। और अगर कभी विभवांतर 0 हो तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है ना। अगर विभवांतर 0 होगा ना तो धारा प्रवाह भी 0 होगा। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, तो इनके बीच धारा प्रवाह नहीं होगा फिर कभी भी। तो धारा प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। अगर विभवांतर नहीं है, दो बिंदु के बीच का विभव में अंतर नहीं है, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवश्यक है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर विभवांतर 0 है तो धारा कितनी होगी। अगर विभवांतर हमने मान लिया कहीं पे 0 है, तो उस कंडीशन में धारा भी हमारी 0 होगी ना, धारा भी 0 होगी। चलो ठीक है। तीसरा आता है हमारा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। तो वो हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखो विभव क्या पड़ा, इकाई आवेश को अंदर से विद्युत क्षेत्र तक लाने में क्या गया कार्य, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होगा इसका मतलब। और इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। मात्रक क्या है, ये है तो आखिरकार विभव ही, दो बिंदुओं के बीच का अंतर है, लेकिन जो भी विभव के बीच का अंतर विभव ही तो आएगा, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। इसका मतलब भी वोल्ट होता है। विभवांतर क्या है, विभव के बीच का अंतर विभवांतर होता है। तो ये हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम पढ़ते हैं तीसरा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ELECTR, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में हम ईएमएफ भी बोल देते हैं। इसकी बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, तो ये याद रखना, ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो इसमें सीधी सी बात है, इसमें इसमें तीन चीज आ रही है, इसमें तीन चीज आ रही है। एक आ रहा है विद्युत, एक आ रहा है वाहक, और एक आ रहा है बल। बल का मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा भाई, सीधी सी बात है, फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा। मेन बात वो है। वाहक यानी यहाँ पे किसी का प्रवाह होगा, वाहक यानी प्रवाह होगा, है ना।
और विद्युत मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा होती क्या है? आवेश की प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। तो यहाँ पे किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, है ना। तो इसमें क्या है कि देखो, बल यानी तो कोई ना कोई किसी चीज पे फोर्स लगेगा, वह क्या नहीं प्रवाह कि किसी चीज बल लगेगा तो वो चीज गति करेगी, प्रवाह करेगी, है ना। विद्युत मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश की प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रवाह। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया वह बल, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया वह बल, किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया वह बल, लगाया गया वह बल, वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह होने लग जाए, इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग जाए, वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन की गति, वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह होने लग जाए, होने लग जाए, लग जाए, उसे ईएमएफ कहते हैं, सीधे सी भाषा में ईएमएफ कहते हैं, है ना। तो ईएमएफ क्या है कि भाई ये एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स है, फोर्स लगेगा, लगेगा किस पे? वाहक, वाहक यानी प्रवाह, कि जिस पे भी फोर्स लगेगा वो चीज क्या क्या होगी? गति करेगी, प्रवाह करेगी, है ना, गति करेगी। और विद्युत मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और उस बल को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे, ठीक है। इस, है ना। तो ये होता है। तो इसमें इसमें जैसा कि हम, और ये पहली बात, ये कहाँ होता है? ये हमेशा जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, ये स्रोत पर होता है, स्रोत पर होता है, स्रोत पर होता है। और हमने पढ़ा था विभवांतर, राइट। विभवांतर स्रोत पर होता है, जबकि जो विभवांतर होता है वो, पीछे लिखना भूल गया मैं, जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल पर होता है, विभवांतर टर्मिनल पर होता है। और ईएमएफ स्रोत पर होता है। जैसे हमने कोई हमारा परिपथ मान लिया, हमने कुछ भी मान लिया, लेकिन वहां हमारा सोर्स लग रहा है, बैटरी हमारा सोर्स लग रहा है, ये प्लस हो गया माइनस। तो यहाँ पे जो 6 वोल्ट है ना, ये क्या ईएमएफ है? ये हमारे क्या ईएमएफ है, क्योंकि ये क्या अपना सोर्स है, ये सोर्स है। और सोर्स पर जो ये जो विभव है, ये क्या है? विद्युत वाहक बल है ये। तो इसमें इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, यहाँ बल लगेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गति करेगा, ऐसे सर्किट पूरा होगा, है ना। तो इसमें क्या है? विद्युत वाहक बल होता है वो सोर्स पर होता है, स्रोत पर। इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन गति गति करेगा, ठीक है। ये होगा विद्युत वाहक बल। तो इन तीनों को देखो हम एक पेज पे समझे तो क्या है, देखो। पहली बात तो विद्युत वाहक बल क्या है, मैंने बता दिया। बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वाहक यानी उस जिस पर भी बल लगेगा वो प्रवाह करेगा, गति करेगा। और विद्युत मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आवेश की प्रवाह की दर। तो वही है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया वह बल जिस कारण धारा का प्रवाह हो या इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो उसको ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ हमेशा सोर्स पर होता है, विभवांतर टर्मिनल पर होता है, ठीक है। तो जो विभव होगा, जो विभव है वो तो किसी बिंदु पे होगा, सीधी सी बात है, किसी भी बिंदु पे पूछ सकते हो, किसी भी बिंदु पे, किसी बिंदु पर होगा, किसी बिंदु पर होगा। जैसे उसने कोई भी, ये तार है अपना, ये कंडक्टर है, इस पे वो बोल देगा कि इस बिंदु पर विभव क्या, 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 इस बिंदु पर। तो मतलब विभव में एक बिंदु होगा, उस पर वो विभव पूछ लेगा कि भाई बोल देगा कि हमने मान लिया ए बी सी और डी और ई मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया
कि 2, 5, 8, 12 और 15 ये हमने मान लिया। तो ये बोलेगा विभव बताओ, बिंदु ए पर विभव बताओ। बिंदु ए पर विभव कितना भाई, 2 वोल्ट है। बी पर कितना, ये सब वोल्ट में अपने ना, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, तो 2 वोल्ट है ना। बिंदु ई पर विभव बताओ, बिंदु ई पर विभव बताओ। बिंदु ई पर कितना, 15 वोल्ट। तो वो केवल एक बिंदु होगा विभव में। विभवांतर क्या है, इसमें 2 बिंदु होंगे। विभवांतर ये क्या है, विभव में अंतर। विभवांतर क्या है, विभव में अंतर। जैसे हमारा ये बिंदु, तो वो बोलेगा विभवांतर में क्या होगा कि वो बोलेगा ए व बी के बीच का अंतर। ए व बीच में विभवांतर क्या होगा, वो ऐसे बोलेगा है ना। ए और बी के बीच का विभवांतर बोलेगा, तो वो क्या होगा, बी माइनस ए, 5 - 2, ये 3 वोल्ट, ये है विभवांतर। जैसे कि और कुछ भी ले लो, ए अपना बी और ई उठा लो कि भाई बी व ई का विभवांतर बताओ, ई में विभवांतर बताओ। विभवांतर तो इसमें ई माइनस बी आ जाएगा। ई पे कितना भाई, 15 वोल्ट है, बी पे इसने बोला 5 वोल्ट, तो कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये होता है विभवांतर है ना। और एक होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो होता ही अपना सोर्स पे है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज होती नहीं है। ये होता स्रोत पर होता है। तो जहाँ पे भी कोई बैटरी है, कुछ भी जनरेटर है, कोई भी चीज है, कोई अगर हमारा कोई भी, ये अगर कोई डीसी के अंदर ये कोई जनरेटर है हमारा है ना, तो इसमें अगर यहाँ पे जो ईजी उत्पन्न होगा वो क्या है, ईएमएफ होगा। ईएमएफ कहीं पे भी कुछ भी अगर कोई सोर्स लग रहा है वहां पे अगर वोल्टेज की बात हो रही है ना, तो वो क्या हमारा ईएमएफ होगा। यहाँ पे जो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा अपना। इसी प्रकार कोई भी अगर सेल बैटरी है तो ये भी एक सोर्स है भाई, सीधी सी बात है, सोर्स है। यहाँ पे कुछ भी होगा वो भी ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ हमेशा सोर्स पे होता है, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। विभव विभवांतर बता ही दिया। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी टेक के अपना ध्यान रखना। चलो फिर कल मिलते हैं। आज की लेक्चर थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना ही। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। आगे हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, मतलब विभव प्रवणता, धारा, प्रतिरोध, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।